अब आप ध्यान से देखिए साइकिल कैसे बनता है। यहाँ आपने दी खराब टेक्निक से दूध दिया, बच्चे का मुंह अच्छे से बंद नहीं है माँ की छाती पे, कहीं से थोड़ा सा खुला है जहाँ से हवा घुसती जा रही है अंदर, तो हवा घुसी पेट में। दूसरी चीज़ क्या हुई कि बर्पिंग ठीक से नहीं की, जो हवा अंदर गई उसे निकाला नहीं गया। तो दोस्तों तीसरी चीज़ क्या होती है कि स्टमक से, जो हम आंत कहते हैं, इंटेस्टाइन्स कहते हैं, वहाँ एयर चली जाती है बहुत सारे बच्चों में। उससे क्या होता है कि जो अंतड़ियाँ होती हैं वो गैस से, एयर से, हवा जो पेट में चली जाती है उससे फूल जाती है अंतड़ी। अगर वैसे नॉर्मल अंतड़ी इतनी पतली होती है तो वो इतनी मोटी हो सकती है। तो जब इतनी अंतड़ियाँ फूल जाती हैं तो उससे दोस्तों क्या होता है, बच्चे को फिर पेन या इरिटेशन ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मोस्टली जो इस प्रकार का दर्द होता है उसे कहते हैं क्या, कोलिक, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। पर उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास भी कोई ऐसी दवाई नहीं होती जिससे वो प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाए। तो कोलिक होता है, और कोलिक के बाद क्या होता है, बच्चे को गैस बनती है, जो भी बहुत लोगों की एक कॉमन कंप्लेंट होती है। तो अगर आप टेक्निक बर्पिंग और जो हवा पेट के रास्ते से आगे चली गई आंतों की तरफ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वो है तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि बच्चे को जो गैस हम किसी भी कारण से नहीं निकाल पाए पेट से, वो नीचे पहुँच गई, तो उसका क्या करें। तो वो एक मेजर है कोलिक से रिलेटेड, जो बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है उसको कम करने के लिए, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, टमी टाइम। टमी टाइम क्या होता है कि हम बच्चे को इस प्रकार उल्टा लिटा देते हैं। इससे क्या होता है कि जिस भी चीज़ पर हमने बच्चे को लिटाया वो पेट को बच्चे के ऐसे दबाती है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा गैस, हवा बच्चे के पेट में गई है वो गैस के रास्ते बाहर निकल जाती है और बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। अब ये आप कैसे दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं नॉर्मल जो हमारा बेड होता है, या एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाली पोजीशन क्या होती है कि हम लेट जाते हैं, हम बच्चे को अपनी छाती पर ऐसे लिटाकर लेट जाते हैं। बहुत अच्छी लगती है वो फीलिंग, बहुत अच्छी होती है बॉन्डिंग के लिए, और बहुत अच्छी है क्या, एज अ टमी टाइम। तो टमी टाइम दोस्तों आपको कब देना चाहिए, ये होता है दूसरा सवाल। तो टमी टाइम हमें देना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप हर 2 घंटे पे बच्चे को दूध दे रहे हैं, तो 1.5 घंटा जब होता है पहली बार दूध दिए हुए, उस समय आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, अगर आप बच्चे को दूध देने के बाद ही उल्टा लिटा देंगे तो इस चीज़ का चांस ज़्यादा है कि वो दूध निकाल देगा या वो उल्टी कर देगा। इसीलिए दूध जब देने का टाइम आया उससे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले ऐसे दे सकते हैं। तो एक दिन में कितनी बार देना चाहिए, ये है अगला सवाल। तो अगर दोस्तों आप 40 से 50 मिनट या 40 से 60 मिनट, 1 घंटे जितना पूरे दिन में टमी टाइम देते हैं तो वो बच्चे के पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए दिन में 4 से 5 बार आप हर बार 10-10 मिनट का टमी टाइम दे रहे हैं, तो बच्चे की जो पेट की गैस है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है और कंफर्टेबल हो जाता है बच्चे के लिए। तो ये एक चीज़ है जिसे आप कर सकते हैं कोलिक को कम करने के लिए। कोलिक, और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कोलिक क्यों होता है, ये इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर हम मतलब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कोलिक वाला जो डिस्कम्फर्ट होता है बच्चों को वो क्यों होता है। पर ये जो टमी टाइम वाली चीज़ है और जो पहले मैंने पेट से ऊपर ऊपर करने वाली जो चीज़ें बताई, इन सब से दोस्तों ये प्रॉब्लम मोस्टली काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, जो बच्चे को स्वाभाविक रूप से चीज़ होनी है उसे हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कुछ बेटर कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हुआ टमी टाइम। टमी टाइम का फ़ायदा क्या क्या होता है? तो दोस्तों, ये जो उल्टी और कोलिक और गैस वाली जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा टमी टाइम का बहुत बड़ा एक बेनिफिट क्या होता है कि देखिए, बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो पहले वो गर्दन संभालने नहीं लगता है। अगर आप बच्चे को उठाएंगे तो उसकी गर्दन इस प्रकार गिर जाती है। तो जो ये है बच्चे की पीठ है, ये क्या है? बच्चे का ट्रंक। और जो स्पाइन है, जो बैक के मसल्स हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टमी टाइम बहुत मदद करता है। क्योंकि अब देखिए, अगर बच्चा उल्टा पड़ा है तो बच्चा अपने ट्रंक की पूरी ताकत को यूज़ करके सिर उठाने की कोशिश करता है, जो दोस्तों बच्चों के लिए एक जिम की तरह है, उनके लिए एक एक्सरसाइज की तरह है। तो जो रोल ओवर होता है, बच्चा करवट लेने लगता है, बच्चा बैठने लगता है, बच्चा क्रॉल करने लगता है चारों हाथों पैरों पर, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं अगर आप अच्छे से टमी टाइम भी देते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज की तरह है। बच्चा ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगा। अगली चीज़ क्या है कि टमी टाइम जो है बच्चे को पसंद आए, बच्चे को मज़ा आए उसमें, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो टमी टाइम को बच्चे के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कर देते हैं। पेरेंट्स को भी बहुत मज़ा आता है, अरे बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए जब आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं। वो ये कि टमी टाइम देते हुए जब बच्चा उल्टा लिटाया है आपने, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बच्चा अभी छोटा है, उसके बॉडी में, उसकी बैक में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से या तो करवट ले ले या अपना मुंह बेड से ऊपर उठा ले। तो नाक बंद हो सकती है, नाक दब सकती है बच्चे की बेड से। तो अगर ऐसा होता है तो
बच्चा इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है कि वो अपने आप अपना पोस्चर ठीक करके ये प्रॉब्लम को ठीक कर ले। तो आपको सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे की नाक बंद ना हो। तो बच्चे को या तो साइड पे ऐसे करके फेस रखिए, ऐसा कुछ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चा अपने आप उठने लगता है मुंह ऊपर उठाकर। लीजिए बच्चे को कोलिक हो जाता है तो आप क्या करें? बहुत ही मुश्किल सवाल है दोस्तों। मैं आपको सच बताऊं, इस प्रॉब्लम के साथ ओपीडी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। पर सच बता रही हूँ, इस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई दवाई ज़्यादा कामयाब नहीं है। कोई एक दो दवाइयाँ हैं जो गैस को कम करती हैं, जो एयर भर जाती है पेट के अंदर, पर वो बहुत कम बच्चों में हेल्प करता है। तो आप प्लीज़ एक बात गांठ लगा लीजिए कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कोलिक ना हो, वो ही ट्रीटमेंट है। कोलिक जब एक बार शुरू हो गया तो आप जो नॉर्मल चीज़ें हम करते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए, पहला क्या होता है, रॉकिंग होती है। हर बच्चे को अलग तरह का झूला पसंद आता है, तो उसके लिए कई लोग रॉकिंग चेयर्स रखते हैं, कुछ लोग बच्चे झूले में डालते हैं। वो बेसिकली बच्चे को के डिस्कम्फर्ट को थोड़ा कम करता है। ऐसा है कि मेरा फेवरेट सीरियल है, आप लोगों को भी पसंद है क्या, फ्रेंड्स। तो उसमें जो मोनिका है, मोनिका बिंग, आपने वो एपिसोड देखा है जिसमें वो रेचल के बीबी के साथ खेल रही होती है, वो बहुत रो रहा होता है। तो दोस्तों वो कैसे रॉक करती है, ओह बेबी बेबी बेबी, ओह बेबी बेबी। ये रॉकिंग बहुत हेल्प करती है बच्चों को। सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इट इज़ वेरी फनी। पर मैंने अपने बेबी को ये रॉकिंग बहुत बार की है जब उसका वेट थोड़ा कम था। थोड़े भाई बच्चे में मुश्किल हो जाता है ये रॉकिंग करना, तो इट रियली हेल्प्स। इट इज़ फनी बट बहुत मज़ा आता है बच्चे को इसमें। तो रॉकिंग इज़ द फर्स्ट थिंग। साउंड्स होती हैं एक प्रकार की जिन्हें कहते हैं वाइट नॉइज़। तो वाइट नॉइज़ का क्या मतलब है, ये क्यों मदद करती हैं? तो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आ जाता है तब भी काफ़ी समय तक ऐसा बच्चे का ओरिएंटेशन होता है कि माँ के पेट के अंदर वो सबसे कंफर्टेबल था। तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तब उसे बाहर की दुनिया की सब साउंड सुनाई दे रही हैं, और वो बच्चे के लिए आप मान लीजिए एक लोरी की तरह है कि बच्चे को वो साउंड्स आ रही हैं और बच्चे को लग रहा है वो माँ के पेट में है, तो वो सो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है। तो वाइट नॉइज़ का एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वाइट नॉइज़ेस हैं। वाइट नॉइज़ का उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे पुराने ज़माने के टीवी होते थे, जब ख़राब हो जाते थे तो जो साउंड आती थी वो बच्चों को काफ़ी कूल डाउन करती है। पानी की बूंदें गिर रही हैं, वो भी एक तरह की वाइट नॉइज़ है जो बच्चे को शुरू से काफ़ी टाइम से सुन रही है। तो वो एक उदाहरण है। मेरी डॉटर को जो ट्रेन की साउंड है उससे वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील करती थी, सो जाती थी। तीसरी जो चीज़ है, मोज़ार्ट जो म्यूज़िशियन हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक हैं, बहुत अच्छी रिदम वाले, जो मैं ऐप आपको ये दिखा रही हूँ उसमें। तो अगर आपको हेल्प करता है तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। तो जो मेन स्टे है वो तो प्रिवेंशन है दोस्तों, और जो कोलिक है वो कुछ 2-3 महीने के लिए चलती है, बट आई अग्री वो बहुत मुश्किल टाइम होता है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी और आई यूज़ टू फील सो हेल्पलेस कि मैं डॉक्टर होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो दूसरे लोग क्या करते होंगे। तो देयर इज़ कंप्लीट सिंपैथी फॉर ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चों को कोलिक होती है। आई अंडरस्टैंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। ये एक चीज़ बहुत सारी वेबसाइट्स पर लिखी होती है और मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि वो सही है। वो ये है कि छोटे बच्चे को बहुत ब्राइट कलर्स, बहुत सारी साउंड, ये सब अगर बच्चा सुनता है तो वो हाइपर एक्साइट हो जाता है। तो हाइपर एक्साइट होता है बच्चा, तो वो
थोड़ा तेज़ ब्रीथ करता है, थोड़ा तेज़ सांस लेता है। ये आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप भी सहमत होंगे मुझसे। तो जितना बच्चा ज़्यादा सांस लेता है, जितना बच्चा ज़्यादा रोता है मुंह बड़ा खोलकर, तो उसमें एयर को पेट में जाने का ज़्यादा चांस होता है। मैं जानती हूँ ये बहुत मतलब एक साइकिल जैसी आपको चीज़ लग रही होगी कि इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट विद योर बेबी। है कि मदर की डाइट में कॉफ़ी ज़्यादा हो, कैफ़ीन ज़्यादा हो तो बच्चे को कोलिक ज़्यादा होने का चांस है। तो दोस्तों कैफ़ीन एनीवेज़ अगर ब्रेस्ट मिल्क में आता है तो बच्चे के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि आप नॉर्मल दूध लीजिए रादर देन कॉफ़ी डालकर। तो दोस्तों आई होप कि जो सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, रीगर्जिटेशन, रिफ्लक्स, कोलिक, उनमें मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाई होंगी। तो थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe my videos for all the new mothers out there and all the parents who need all this support. You're doing a great job. Awesome. Thank you so much.